नमस्कार। हर आत्मा प्रेम की प्यास से जन्म लेती है। जब वह प्रेम राधा कृष्ण के स्वरूप से जुड़ता है तो अंधकार भी प्रकाश बन जाता है। परंतु क्या आपने कभी सुना है कि राधा रानी ने कृष्ण के सबसे बड़े शत्रु कंस को भी मोक्ष देकर एक गोपी बना दिया था। आज की यह कथा तुम्हें दिखाएगी कि कैसे राधा का प्रेम पाप को भी पवित्र बना सकता है। कृष्ण और बलराम ने मथुरा में कंस का वध किया। पूरा नगर जय जयकार से गूंज उठा। देवताओं ने पुष्प वर्षा की, पर उसी क्षण कंस की आत्मा अपने शरीर से अलग होकर अंधेरे में विलीन हो गई। वह आत्मा चिल्ला रही थी कि मैंने शक्ति चाही, राज्य चाहा, अमरता चाही, पर मुझे मिला क्या? केवल मृत्यु। वह यमलोक की ओर गई जहाँ यमराज उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। यमराज ने गंभीर स्वर में कहा, हे कंस, तेरा पाप केवल हत्या नहीं, तेरा सबसे बड़ा अपराध था, प्रेम का अपमान। तूने राधा कृष्ण के दिव्य मिलन को रोकना चाहा। तेरी मुक्ति केवल उन्हीं की कृपा से संभव है। कंस की आत्मा कांप गई। वह बोला, क्या अब भी मेरे लिए कोई आशा है? क्या राधा रानी मुझे क्षमा करेंगी? यमराज ने कहा, राधा केवल दंड नहीं देती, वे करुणा का सागर है। जा, वृंदावन जा और उनके चरणों में शरण ले। वृंदावन में उस रात पूर्णिमा की थी। यमुना किनारे सजे फूलों के बीच राधा कृष्ण रास में लीन थे। चारों ओर चांदनी बिखरी थी और बंसी की ध्वनि से समूचा ब्रह्मांड झूम रहा था। तभी एक ठंडी हवा चली और उसी के साथ कंस की आत्मा वहां पहुंची। रास के बीच खड़ा होकर वह कांपने लगा। उसने देखा, जहां वह कभी भय फैलाता था वहां अब केवल प्रेम और प्रकाश था। कंस रो पड़ा और बोला, हे राधे, मैंने आपको और कृष्ण को सताया, पर मैं आज देखता हूँ कि यही प्रेम सृष्टि का आधार है। मुझे क्षमा कर दो, केवल मैं शांति चाहता हूँ। सारी गोपियाँ चौंक गई, पर राधा रानी मुस्कुरा उठी। उनके होठों पर करुणा थी, आंखों में दया। राधा रानी ने धीरे से कहा, कंस, तेरा अपराध बहुत बड़ा है, पर उससे भी बड़ा है प्रेम का बल। तूने कृष्ण से बैर किया, पर समझ ना पाया कि कृष्ण कोई व्यक्ति नहीं, वे परम चेतना है। जिसने प्रेम को नकार दिया वह स्वयं से ही युद्ध करता है, और जो स्वयं से युद्ध करता है वह शांति कभी नहीं पा सकता। कंस रोते हुए बोला, मुझे अपने अपराधों का भान हो गया है। मुझे फिर से जन्म दो जहाँ मैं आपकी भक्ति कर सकूं। राधा रानी ने अपनी कमलमयी दृष्टि उस पर डाली। क्षण भर में चारों ओर प्रकाश फैल गया। बंसी की ध्वनि और भी मधुर हो गई और कंस की आत्मा रूपांतरित होने लगी। उस अंधकार में चेहरा उजले प्रकाश में घुल गया। उसकी राक्षसी आकृति गायब हो गई और वह एक सुंदर गोपी के रूप में प्रकट हुआ। कंस अब गोपी के रूप में खड़ा था, हाथों में पुष्पमाला, नेत्रों में अश्रु और हृदय में भक्ति। वह बोला, हे राधे, अब मैं किसी राजा या योद्धा की तरह नहीं, बल्कि आपकी दासी बनकर रहना चाहता हूँ। मुझे नाम मत दो, पहचान मत दो, बस मुझे अपने प्रेम में खो जाने दो। राधा रानी मुस्कुराई और कहा, तू अब हमारे प्रेम का भाग बन गया है। तेरी स्मृति मिटा दी जाएगी ताकि तू केवल भक्ति के रूप में जिए। उसी दिन से कहा जाता है कि कंस की आत्मा कन्या गोपी के रूप में गोलोक वृंदावन में सेवा करती है। वह आज भी रास में राधा कृष्ण के संग नाचती है, पर किसी को पता नहीं कि वह कभी कंस थी। यह कथा केवल एक चमत्कार नहीं, यह हमें जीवन का सबसे बड़ा सत्य सिखाती है कि राधा का प्रेम सीमाओं से परे है। वह दंड नहीं देती, वह सुधारती है। वह किसी को मिटाती नहीं, उसे बदल देती है। कंस जैसे पापी भी जब प्रेम की शरण में आए तो उनका उद्धार हो गया। तो फिर हम और तुम क्यों डरे? राधा का नाम लेने भर से भी हमारे भीतर की सारी नकारात्मकता पिघल जाती है।
राधा रानी का यह संदेश सदा याद रखो। घृणा से नहीं, प्रेम से मुक्ति मिलती है। द्वेष से नहीं, करुणा से उद्धार होता है, क्योंकि अंत में हर आत्मा राधा के प्रेम में विलीन हो जाती है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा और यह कथा आपके दिल को छू गई तो आप इसे अपने प्रियजनों के साथ जरूर शेयर करें और उन्हें श्री राधा जी के अनंत प्रेम से अवगत करवाएं। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार और हर हर महादेव।